सुपर पावर। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में अमेरिका या चाइना का नाम आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान भी कभी सुपर पावर बन सकता है या नहीं? अगर हाँ तो कैसे? और वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को सुपर पावर बनने से रोक रहे हैं? दोस्तों, किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनाने के लिए इन 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनाने के लिए उसकी मईशत का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिस कंट्री की इकॉनमी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है उसके सुपर पावर बनने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। इस वक्त अमेरिका की इकॉनमी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, लेकिन आने वाले चंद सालों में चाइना अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी माशी पावर बन जाएगा। नंबर 2, मिलिट्री पावर। किसी भी कंट्री की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री उसे सुपर पावर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। मिलिट्री अपने मुल्क की हिफाजत करने के साथ साथ दूसरे ममालिक से जंग करने का काम भी करती है। मिलिट्री मुल्क की जान होती है। अमेरिका, चाइना और रशिया दुनिया की टॉप मिलिट्री पावर्स हैं। नंबर 3, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। यानी जो मुल्क बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो और उसकी हाँ में दुनिया की हाँ और उसकी ना में दुनिया की ना हो, वो जियोपॉलिटिक्स में अहम किरदार अदा करता हो और किसी भी कंट्री पर सेक्शंस लगा सके या हटा सके, तो वो सुपर पावर बनने की दौड़ में शामिल हो सकता है। नंबर 4, एडवांस टेक्नोलॉजी। जापान, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड जैसे ममालिक सुपर पावर बनने की दौड़ में इसलिए शामिल हैं क्योंकि ये ममालिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। टेक्नोलॉजी ने दुनिया के हर शोबे में अपना इन्फ्लुएंस पैदा किया है। आजकल इन ममालिक में आए रोज़ नई चीज़ें डिस्कवर और इन्वेंट हो रही हैं। ये ममालिक टेक्नोलॉजी की वजह से स्पेस में बहुत से सैटेलाइट भेज चुके हैं और वहाँ अपना स्पेस स्टेशन बनाकर अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा एडवांस बना रहे हैं। इसी वजह से ये ममालिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बहुत सारी फील्ड्स में तरक्की कर रहे हैं। नंबर 5, पीस। ज़रा सोचिए, अगर किसी कंट्री की इकॉनमी और मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग हो और वहाँ नई से नई टेक्नोलॉजी हो लेकिन वहाँ अमन सुकून ना हो, तो क्या वो मुल्क सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सुपर पावर बनने के लिए पूरे मुल्क में अमन सुकून पैदा करना बहुत ज़रूरी है, वरना अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वतें मुल्क को तबाह बर्बाद कर सकती हैं। इन सब के अलावा किसी मुल्क की जियोग्राफी, लैंड एरिया, नेचुरल रिसोर्सेज, टूरिज़म, कल्चर, स्टेबल गवर्नमेंट और पॉपुलेशन भी उसे सुपर पावर बनाने में अपना रोल अदा करती है। पाकिस्तान भी एक सुपर पावर कंट्री बन सकता है, लेकिन इसे बहुत सारे इक़दामात करने पड़ेंगे। पाकिस्तान में गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, लेकिन 1947 से लेकर अब तक कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई। हर प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले ही हटा दिया जाता है। स्टेबल गवर्नमेंट मुश्किल फ़ैसले ले सकती है और एक प्लानिंग के ज़रिए पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल कर तरक्की की राह पर गामज़िन कर सकती है। इसलिए हमें स्टेबल गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी इकॉनमी को तेज़ी से ग्रो करने के लिए अपने मुल्क में बेरोज़गारी को ख़त्म करने और जॉब्स एंड स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए इक़दामात करने चाहिए। हमारी इंडस्ट्रीज़ को और भी ज़्यादा वसी करना चाहिए और दूसरे ममालिक के साथ तिजारत को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। कराची और ग्वादर की बंदरगाहें इस काम में अपना अहम किरदार अदा कर सकती हैं और मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को मल्टी नेशनल कंपनीज भी बनानी पड़ेंगी, जिस तरह गूगल, एप्पल, अमेज़ॉन, टेस्ला वगैरह वगैरह। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान में नमक, तेल, लोहा, तांबा और सोने के वसीअ ज़खायर मौजूद हैं, जिनको निकाल कर पाकिस्तान की इकॉनमी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। पाकिस्तान को एक ज़री मुल्क कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी ज़मीनों को और भी ज़्यादा ज़रख़ेज़ कर सकते हैं और कसीर मिक़दार में अनाज हासिल कर सकते हैं।
پاکستان کی پاورفل ملٹری بھی اسے سپر پاور بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ پاکستان میں 6.5 لاکھ ایکٹیو سولجر ہیں۔ بہت سے جدید ہتھیاروں سمیت پاکستان ایک ایٹمی ملک بھی ہے۔ پاکستان دنیا کی ٹاپ 7 ملٹری پاورز میں سے ایک ہے۔ ملٹری کو اور بھی زیادہ اسٹرانگ بنانے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے اور جدید جنگی ہتھیار خریدنے کے بجائے انہیں پاکستان میں ہی بنانا چاہیے۔ اسٹرانگ ڈپلومیٹک انفلوئنس نے امریکہ کو سپر پاور بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ڈپلومیٹک انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے۔ اس وقت پاکستان UN، ورلڈ بینک، OIC اور IMF سمیت بہت سی آرگنائزیشن کا حصہ ہے۔ UN میں پاکستان کو ویٹو کرنے کا حق ملنے سے بھی پاکستان کے پاس بہت زیادہ پاور آ سکتی ہے۔ پاکستان شروع سے اسپیس مشن بھی کرتا آ رہا ہے، لیکن اسے اور بھی زیادہ امپروو کرنا چاہیے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہتری اور کرپشن کو ختم کرنے سے پاکستان اپنی منزل کے اور بھی زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے ٹورزم کو فروغ دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں گھومنے پھرنے کے لیے بہت سے خوبصورت علاقے ہیں۔ کھیلوں کی بات کریں تو کرکٹ کے ساتھ ساتھ ہاکی، فٹ بال اور دوسری گیمز پر بھی انویسٹ کرنا چاہیے۔ ایجوکیشن، ہیلتھ، انفراسٹرکچر، فوڈ، گیمز اور دوسرے شعبوں میں بہتری لانے کے لیے حکومت کو ایک پلان بنانا ہوگا۔ غربت اور بے روزگاری کو ختم کر کے ملک میں امن و سکون پیدا کیا جائے اور پاکستان کو سپر پاور بنانے کے لیے ہمیں آج سے ہی محنت شروع کر دینی چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ سپر پاور بننے کا یہ پروسیس بہت زیادہ مشکل اور طویل ہے اور یہ پوری قوم کی محنت اور وقت مانگتا ہے، لیکن اگر ان اقدامات پر عمل کیا جائے تو پاکستان ایک نہ ایک دن ضرور سپر پاور بن جائے گا، انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔